हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स हब विद अक्षता। आज के इस वीडियो में हम मैनेजमेंट के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमें देखना है कि मैनेजमेंट की क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले देखा था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, कंपनी में या फिर किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं, हमारा बिजनेस जो होता है, कंपनी होती है, स्कूल, कॉलेज, कहीं की भी हम बात करें, हमें सक्सेस सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं बल्कि अच्छे मैनेजमेंट से मिलती है ना। इसलिए हमें इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना ज़रूरी है। इस टॉपिक से हमें समझ में आता है कि मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़िशिएंटली और सक्सेसफुली चलाने में कैसे मदद करता है। इसे हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे जैसे हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंश्योर्स ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, मोटिवेट्स एम्प्लॉयज, increase efficiency and productivity, contributes to economic and social development, creates coordination among different departments, helps in adapting to change। अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास helps in achieving organizational goal. The primary importance of management is that it helps an organization achieve its objective. Management set goals, makes plan, assign work and monitor progress to ensure that targets are achieved on time। मैनेजमेंट जो है हमें हेल्प करता है हमारे गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक रेस्टोरेंट की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लिया। अब इनका गोल क्या होगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा इनका, कि इन्हें क्या करना है, टेस्टी फूड प्रोवाइड करना है सबसे पहले तो, और साथ ही साथ क्या करना है, कस्टमर्स को हैप्पी रखना है ना, कीप कस्टमर्स हैप्पी। अब इसके लिए उनको सारी वो एक्टिविटीज करना है जिनसे उनको ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, गोल है, ये अचीव हो सके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैनेजर क्या करेगा, सबसे पहले जो मैनेजर है वो क्या करेगा, गिव वर्क टू एवरी एम्प्लॉय, है ना, जो भी वर्क है उसको क्या कर देगा, एम्प्लॉयज में डिवाइड कर देंगे, है ना। इसके बाद जो शेफ्स हैं उनको फूड प्रिपेयर करने के लिए बोलेंगे। वेटर्स जो हैं वो एक अपना अलग काम देखेंगे कि उनको क्या करना है, ऑर्डर लेना है ना, और क्या करना है, फूड सर्व करना है, सर्विस प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को। कैशियर, कैशियर जो रहेगा वो बिल से रिलेटेड सारा काम देखेगा, है ना। क्लीनिंग स्टाफ जो रहेगा रेस्टोरेंट की क्लीनलीनेस को देखेगा, जहां भी साफ सफाई होगी वो सारी चीजें क्लीनिंग स्टाफ देखेगा, है ना। अब मैनेजर जो है ये सारे वर्क उसने डिवाइड तो कर दिए, लेकिन अब वो टाइम टाइम पे क्या करेगा, चेक करेगा, फूड का टेस्ट भी चेक करेंगे, है ना। फूड का टेस्ट भी मैनेजर टाइम टाइम पे चेक करेगा। फूड प्रिपेयर ऑन टाइम, जो खाना है वो टाइम पे बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है ना, क्वालिटी को भी टाइम टाइम पे चेक करना होता है। इसके बाद कस्टमर्स को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है ना, पोलाइटली उनको हैंडल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीजें भी कौन देखेगा, मैनेजर देखेगा। ठीक है, अब ये जो सारी प्रोसेस हुई है इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, कि कस्टमर जो है वो क्या है, हैप्पी होके जा रहा है ना, खुश होके जा रहा है। अब जब कस्टमर खुश होके जाएगा तो इसका हमें एडवांटेज क्या होगा, क्या एडवांटेज होगा, कि वो बार बार आपके रेस्टोरेंट में विजिट करेगा, है ना, दोबारा आना पसंद करेगा और चार लोगों को और बताएगा, है ना। दिस मीन्स द रेस्टोरेंट हैज सक्सेसफुली अचीव्ड इट्स गोल। ठीक है, रेस्टोरेंट ने क्या किया, उसके जो भी गोल था, जो उन लोगों ने सेट किया था, टारगेट सेट किया था, उसको सक्सेसफुली अचीव कर लिया, किसकी हेल्प से, मैनेजमेंट की हेल्प से, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ensures optimum utilization of resources. Resources such as money, manpower, materials and machines are limited. So
Management ensures that these resources are used in the best possible manner with minimum wastage. यहाँ पे हम कोशिश करते हैं, मैनेजमेंट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम बेटर वे में क्या कर सकें, यूज कर सकें, है ना, और कम से कम क्या हो, वेस्ट हो। ठीक है, वेस्ट को हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं और जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको हम बेटर वे में यूज करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, increase efficiency sorry increase efficiency and productivity. Management helps employees work systematically and efficiently. It reduces unnecessary delay and improves the quality and quantity of output. मैनेजमेंट जो है हमें हेल्प करता है किस लिए, हमारी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में, है ना। इफिशियंसी का यहाँ क्या मतलब है, डूइंग वर्क इन द बेस्ट वे। हमने पहले भी देखा था, जो भी हम काम करते हैं उसको हम बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, है ना, विद द लेस टाइम मनी एंड एफर्ट्स। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा टाइम है, मनी है और एफर्ट्स है ना, वो कम से कम लगे और हम बेहतर तरीके से चीजों को कर सकें। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, ये प्रोडक्टिविटी को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, हम क्या कोशिश करते हैं मैनेजमेंट की हेल्प से कि जो हम गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके साथ करें और प्रोडक्टिविटी हमारी क्या हो, बढ़ जाए, है ना, क्वालिटी भी इसकी इंक्रीज हो और क्वांटिटी भी। ठीक है, क्वांटिटी भी। तो मैनेजमेंट हमारी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट all departments work together toward कॉमन गोल। सभी का गोल क्या रहता है, यहाँ पे कॉमन रहता है। ठीक है, अब जब कॉमन गोल को अचीव करना है, एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो सारे डिपार्टमेंट को मिलके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे काम करना पड़ेगा, है ना। जब सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी क्या होगा, एक दूसरे की चीजों को समझ पाएंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके क्या होता है, यहाँ पे हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को क्या करते हैं, अचीव कर पाते हैं। ओके, हेल्प्स इन अडॉप्टिंग to changes. The business environment keeps changing due to technology, competition, customer preferences, and government policies. Management helps organizations adjust to these changes and remain competitive. मैनेजमेंट जो है हमें हेल्प करता है चेंजेस को अडाप्ट करने में, है ना। चेंजेस को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और चीजों को चेंज करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैनी बिजनेसेस स्टार्ट ऑनलाइन सर्विसेज। पहले क्या होता था, ऑफलाइन सारा काम हुआ करता था। ठीक है, लेकिन क्या किया, अब हम सभी ने ऑनलाइन चीजें करना स्टार्ट करी, है ना, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। जितने भी बिजनेसमैन थे वो क्या कर रहे हैं, अब ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, कस्टमर्स की नीड्स को देखते हुए हो रही है। यहाँ पे हमने क्या किया, चेंजेस जो हुए हैं उनको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। Management encourages employees through rewards, recognition, promotions, training, and effective leadership. Motivated employees work hard and contribute more to organizational success. मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखने के लिए। जब एम्प्लॉयज मोटिवेट रहेंगे तो क्या होगा, बेहतर तरीके से काम होगा और हमें आउटपुट जो है वो बेहतर मिलेगा। ठीक है, हमारे गोल को, ऑब्जेक्टिव को हम इजीली क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी गिव्स एम्प्लॉयज ऑफ द मंथ। हर मंथ क्या कर रही है कंपनी, एक कंपटीशन रख रही है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई टास्क दे रही है, ठीक, उसमें जो भी बेटर परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको क्या बना दिया जा रहा है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया जा रहा है या फिर अवार्ड दिया जा रहा है।
ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज क्या कर रही है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रही है ना। इससे एम्प्लॉयज क्या करेंगे, अपने वर्क को इम्प्रूव करेंगे, है ना, बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और कंपनी को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बेहतर से बेहतर सर्विस क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इंश्योर्स ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस grow while maintaining stability. It plans for future expansion and protect the organization from risk and uncertainty. अगर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बेटर मैनेजमेंट को यूज करते हैं तो ये हमें रिस्क से बचाता है, अनसर्टेनिटी से बचाता है, ठीक है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को क्या करता है, एक्सपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एक शॉप है हमारी, ठीक है, अगर हम बेटर मैनेजमेंट को यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आगे चल के हमारी जो एक शॉप है उसकी 2-3 ब्रांचेस खुल जाए, हमारी सिटी में खुल जाए, या फिर क्या हो, और भी अदर स्टेट में हमारी ब्रांचेस क्या हो जाए, ओपन हो जाए, ठीक है। और ये सारी चीजें किसकी हेल्प से हो रहा है, मैनेजमेंट की हेल्प से हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। Efficient management increase production, creates employment opportunity, and improves the standard of living of people. Thus, it contributes to the overall development of society and the economy. जो हमारा मैनेजमेंट रहता है, ठीक है, ये सोशल डेवलपमेंट में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कंपनी ओपन अ न्यू फैक्ट्री, जब कोई कंपनी क्या कर रही है, एक न्यू फैक्ट्री ओपन कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट प्रोवाइड्स जॉब टू लोकल पीपल एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे, ठीक। तो ये हमने देखे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, है ना। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स एम्प्लॉयज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कस्टमर, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट्स, सोसाइटीज, टूवर्ड्स इन्वायरमेंट। इन्हें अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास सबसे पहले हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स employees. Employees are the most valuable assets of an organization. Management should provide a safe workplace, fair wages, job security, training, and equal opportunities. Responsibility towards employees. It means हमें जो employees रहेंगे उनको क्या क्या, उनके लिए हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे उनको फेयर वेजेस प्रोवाइड कर रहे हो, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, और वो क्या करेंगे, बेटर वर्क कर पाएंगे, बेटर बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक। इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो सभी को, ठीक है, वर्क प्लेस जो है वो सेफ प्रोवाइड कर रहे हैं आप, है ना, प्रॉपर टाइम टाइम पे जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके लिए आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, अपडेट कर रहे हो उन लोगों को, ठीक। तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कस्टमर्स। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस। इट शुड अवॉइड फॉल्स एडवर्टाइजमेंट एंड इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। कस्टमर्स के लिए हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, सबसे पहले तो चार्जिंग फेयर प्राइस चार्जिंग फेयर प्राइस एंड रीजनेबल प्राइस। ओके, हमें ज्यादा चार्ज नहीं करना है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कस्टमर्स को हमें कैसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना है। सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, है ना। योर प्रोडक्ट शुड बी गुड क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी होना चाहिए आपके प्रोडक्ट की। इसके बाद रीजनेबल होना चाहिए, जो कि हमने अभी देखा, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट में इजीली क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद है नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी, मैनेजमेंट शुड यूज देयर मनी वाइजली, अर्न रीजनेबल प्रॉफिट एंड प्रोवाइड एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपकी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको क्या करना चाहिए, शेयर होल्डर्स को सही सही बताना होता है। ठीक है, सही बताना चाहिए, है ना। गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है आप उनको ऑनेस्टली बताओगे और एक्यूरेट बताओगे। ठीक है, मेंटेन गुड रिलेशनशिप, उनके साथ आप क्या करोगे, रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करोगे। क्यों ऐसा हम क्यों करेंगे, बिकॉज ट्रस्ट हमें क्या करना है, बिल्ड करना है। ठीक है, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ हमें क्या करना होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, तभी आप आपकी जो पार्टनरशिप है वो क्या होगी, लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सप्लायर्स। मैनेजमेंट शुड मेंटेन फेयर एंड ऑनेस्ट रिलेशनशिप विद सप्लायर्स बाय मेकिंग टाइमली पेमेंट एंड फॉलोइंग एग्रीड टर्म। जो भी सप्लायर्स के साथ आप लोगों ने एग्रीमेंट किया है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, अच्छे से फुलफिल करोगे। जो भी पेमेंट डिसाइड हुआ है वो आप क्या करोगे, सही सही पे करोगे और टाइम पे पे करोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट। मैनेजमेंट शुड फॉलो ऑल लॉज, पे टैक्सेस ऑनेस्टली एंड ओबे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट के लिए हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं हम उनको क्या करें, ऑनेस्टली उनको ओबे करें। जितनी भी चीजें हैं हम उनको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जो भी टैक्स है हम उसको क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं। ठीक है, और कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मना है। ठीक, इसके बाद जो है नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। A business should contribute to the welfare of society through education, healthcare, employment and community development. सोसाइटी के लिए हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमें ऐसा काम करना है जो सोसाइटी के लिए क्या हो, वेलफेयर में हो, है ना। सोसाइटी के लिए हम कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारे प्रॉफिट हम क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को भी कुछ दे रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हम एजुकेशन दे रहे हैं, है ना। हम्म, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइम टाइम पे सेमिनार्स हो रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारी सोसाइटी को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स environment. Management should protect the environment by reducing pollution, saving natural resources and promoting sustainable practices. हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जो हमारे environment को क्या हो, harm पहुंचाए। ठीक है, हमें कोशिश करना है कि हम ऐसा काम करें, ऐसा प्रोडक्शन करें जो हमारे environment के लिए कैसा हो, बेनिफिशियल हो। ठीक है, हमारे काम से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक, मैनेजमेंट हमें इसमें हेल्प करता है। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको बचाने में हेल्प करता है। ठीक, पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करता है एक बेटर मैनेजमेंट। तो आज हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट देखी। So thanks for watching. I hope this video helped you understand the topic easily. If you found it useful, please like, share and subscribe to the channel for more easy learning videos. See you in the next video. Until then, keep learning and keep growing. Bye.